बोकारो पहुंचे जेडीयू विधायक सरयू राय। मीडिया से की बात करते हुए बोकारो स्टील फैक्ट्री और डीवीसी पर प्रदूषण फैलाने का लगाया आरोप, कहा सदन में उठाएंगे मुद्दा। हजारीबाग पहुंचे पर्यटन मंत्री दिव्या कुमार सोनू। इटखोरी पहुंचकर मां भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। सहस्त्र शिवलिंग महादेव मंदिर में किया जलाभिषेक। नालंदा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत। तेजस्वी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार हुई असफल। दरभंगा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब, कहा विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर बनेगी सरकार। तेजस्वी और ममता बनर्जी पर साधा निशाना। और महाकुंभ स्नान को लेकर युवकों का अनोखा तरीका, जाम और भीड़ से बचने के लिए गंगा में उतारी नाव। महाकुंभ स्नान करके सकुशल वापस लौटे कम्हारिया गांव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू विधायक सरयू राय बोकारो पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील के ऐश पौंड से छाई युक्त पानी का कूलिंग पौंड में प्रभाव होने का मामला काफी गंभीर है। साथ ही कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड पॉल्यूशन बोर्ड ने अभी तक बोकारो स्टील को इस मामले में नोटिस तक नहीं दिया। वे इस मामले को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। मीडिया की रिपोर्ट से सूचना मिली कि बोकारो के आइस पौंड में अब जगह नहीं बची है और उनका सारा आइस पानी के साथ कूलिंग पौंड में जा रहा है। बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि आइस डिस्पोजल के बारे में वैसे तो सरकारें पहले से सक्रिय हैं। और 2021 से मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये हर साल नोटिफिकेशन जारी करते हैं। पुराने नोटिफिकेशन में थोड़ा सुधार भी करते हैं। लास्ट नोटिफिकेशन मार्च 2024 में इशू हुआ है। उसमें साफ साफ बताया गया है कि किसी पावर प्लांट से जो फ्लाई ऐश पैदा होता है उसका डिस्पोजल कैसे करना है, किस किस काम में करना है, और पावर प्लांट का जो ओनर है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। उसको वेबसाइट पर अपनी एक्टिविटीज को देना होता है। उसमें कि 20% ऐश जाएगा ईंटा बनाने के लिए। उसके बाद आजकल रोड बन रहे हैं, उसके नीचे मिट्टी के बदले में फ्लाई ऐश दिया जा रहा है। झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के मंत्री दिव्या कुमार सोनू इटखोरी राजकीय महोत्सव के उद्घाटन करने जाने के क्रम में हजारीबाग पहुंचे, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ मंत्री का अभिनंदन किया। आपको बताते चले कि इटखोरी पहुंचने पर मंत्री सोनू ने मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की और सहस्त्र शिवलिंग महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। हमारे राज्य में अवस्थित हैं, उन तमाम में कम्युनिटीज डेवलप करने से लेकर उनको सब कुछ से आईडी ऊपर चल रहा है। बहुत जल्दी ही ये चीजें आपको बना। सर, एक आखिरी सवाल, ये सबसे बड़ा और इसको लेके भी कई बार विधायकों द्वारा वहाँ पे बात उठाई गई है, लेकिन क्या इस बार झारखंड सरकार कुछ प्लान कर रही है? ऐसा प्रस्ताव अगर जिला प्रशासन की तरफ से आता है तो निश्चित। कार्यकर्ता दर्शन से जनसंवाद कार्यक्रम के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नालंदा पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार जो है वो असफल है और राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही कहा कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में नौजवानों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन अब चिंता के बादल छाए हुए हैं। मौके पर उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, विधायक राकेश कुमार रोशन सहित पार्टी के कई अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। और 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार थी, जो काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुए उस सरकार में, जो देश भर में कहीं नहीं हुआ था वो बिहार में हुआ। चाहे जाति आधारित गणना कराने का हो या आरक्षण 65% बढ़ाने का हो, चाहे नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी दर्जा देने का हो 4.5 लाख, चाहे आपका आंगनबाड़ी हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, तालमी मरकज हो, उनके मानदेय को बढ़ाने का, ममता आशा के मानदेय को बढ़ाने का,
आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोग करा करके आए। एक साथ लाखों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटने का काम किया। जो खेला उसको भी मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसी योजनाओं के साथ उन खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक तक का नौकरी में प्रावधान किया। 73 ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में आए, इसके लिए एमओयू हम लोगों ने साइन कराने का काम किया। तो काफी जो काम हुआ उस 17 महीनों में, लॉ एंड ऑर्डर बेटर था, हर एक चीज बेहतर था। लेकिन आज मौजूदा सरकार 1 साल से भी ज्यादा हो गया, केवल अपराध और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बिहार, अगर नीति आयोग का अगर आप लोग रिपोर्ट उठा करके देखें तो बिहार बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में नंबर 1 राज्य है। जमशेदपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इसे लेकर विरासनगर से एग्रीको मैदान तक शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बताते चले कि यह कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी सेना की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आज का बताइए तो। छत्रपति शिवाजी महाराज का 395वीं जयंती है, जिनको आज हमारी संगठन छत्रपति शिवाजी सेना द्वारा मनाया गया है। ये यात्रा बिरसा नगर सरकारी मैदान से एग्रीको ट्रांसपोर्ट ग्राउंड तक पद यात्रा और मोटरसाइकिल के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम आयोजन किया गया था? पद यात्रा था, उसके बाद में यहाँ पे आपका महाआरती हुआ, उसके बाद भोग वितरण, सम्मानित समारोह। कितने संख्या में लोग थे आए हुए थे? 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का बुधवार को आगाज हो गया, जिसका शुभारंभ झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्या कुमार सोनू ने किया। इस दौरान मंत्री सुदिव्या कुमार ने कहा कि आज का दिन चतरा वासियों के लिए बेहद खास है और ऐतिहासिक है। राजकीय इटखोरी महोत्सव न सिर्फ चतरा के लिए बल्कि राज्य के लिए भी गौरव की बात है। इस मौके पर पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और उपायुक्त रमेश घोलप भी, पुलिस अधीक्षक और विकास पांडे सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अवसर प्राप्त हुआ, मां भद्रकाली से झारखंड के तमाम लोगों के लिए आशीष मांगा और मां भद्रकाली के चरणों में अवस्थित बौद्ध जैन धर्म के साथ इस इटखोरी महोत्सव की बेहतरीन ईश्वर से कामना की। यह कामना की जो सदस्य सचिव है रोजगार मंदिर प्रबंधन समिति और यहाँ के इटखोरी मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्षगण, सदस्यगण, मां भद्रकाली ट्रांसपोर्ट समिति के सदस्यगण, साथ ही मंच पर उपस्थित जिले के सभी पदाधिकारीगण रखी गई थी और 2016 से राजकीय महोत्सव के रूप में इसको हम सभी लोग मनाते आ रहे हैं। यह हमारे राज्य के पर्यटन विकास, सांस्कृतिक धरोहर और विविधता को पहचानने, सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब बुधवार को दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक और बिहार विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर सरकार बनेगी। इस दौरान वे बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर होते हुए नजर आए। एक जो घटक दल है ना, सबका मान सम्मान होता है। कारण कुछ रहा होगा जिसकी वजह से अगर मीटिंग रही होगी, लेकिन कई बार ऐसी अफवाह भी उड़ जाती है कि मीटिंग है, मीटिंग होती भी नहीं। तो इसकी पुष्टि किसने की है कि मीटिंग थी और मीटिंग नहीं हुई, ये मुझे मालूम नहीं। इसलिए कि जब मीटिंग होती है, पीएमओ मीटिंग होती है तो होती ही है, वो पहले से सब प्लान किया रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी हुआ होगा। लोग कासराई बहुत करते हैं, कई बार स्पेकुलेट करते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी गए तो प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं या गृह मंत्री जी से मिलने वाले हैं। नीतीश कुमार जी के अपने पार्टी के बहुत सदस्य रहते हैं, दिल्ली में उनका अपना भी बहुत बड़ा कुंबा है और जहां वो मिलते हैं, अक्सर जाते हैं, मिलते हैं। अगर पीएम साहब से कोई मीटिंग होती है तो उसकी जानकारी बहुत पहले हो जाती है और वो कभी टलती नहीं है। हाल अलग हो सकता है, कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, देश में कुछ ऐसी अचानक इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली मीटिंग पहले फिक्स होती है तो उसकी जानकारी रहती है, इसलिए मुझे नहीं।
प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने को लेकर बक्सर के कुछ युवकों ने ऐसा प्लान बनाया जो चर्चा का विषय बन गया है। लोग इनके हिम्मत और जुनून को देख दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। दरअसल बक्सर जिले के कमरिया गांव निवासी युवकों ने ट्रेन सहित अन्य वाहनों में भीड़ और हवाई पर वाहनों की लंबी कतारों को देखकर नाव से ही महाकुंभ की यात्रा करने का मन बना लिया और प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में स्नान करके सकुशल वापस अपने गांव लौट आए। आपको बताते चले कि बक्सर से प्रयागराज की दूरी आने जाने में लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है। गौरतलब है कि ये सफर सबके लिए नहीं है, क्योंकि वे सभी 8 युवक दिन रात गंगा नदी में नाव से सफर और मछली मारने का काम करते हैं, इसलिए सफर के दौरान इन्हें डूबने का कोई डर नहीं था। ये हमारा नाव है, जो इसी नाव से हम लोग यात्रा किए हैं प्रयागराज का, और रास्ते में हम लोग आपस में 7-8 थे, तो 2 रात में चला रहे थे, 2-4 दिन में कोई खाना बना रहा था, मतलब आपस में रातों दिन नाव चलाते हुए हम लोग गए और संगम स्नान किए और उधर से भी सुरक्षित और बढ़िया से हम लोग वापस आ गए हैं अपने गांव पर। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मुरादपुर पंचायत के चक्का मझौलिया गांव में पंचायत भवन निर्माण के लिए भूमि का जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों को स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आपको बताते चले कि डुमरा अंचल से सीओ सरकारी अमीन और कर्मियों के साथ जब मझौलिया के जमीन मापी के लिए पहुंचे, तब स्थानीय ग्रामीणों ने जमीन पर आग लगा दी। लोगों का कहना था कि ये जमीन शमशान घाटी है, तो वहीं स्थिति खराब होते देख मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाना पड़ा। जो जमीन पंचायत सरकार भवन के लिए दी जा रही है, टोटल 76 डिसमिल यहाँ पे जमीन है, उसमें से 30 डिसमिल हमने पंचायत सरकार भवन के लिए चिन्हित किया है। बाकी का 46 डिसमिल 2 की ये खतियान में शमशान नहीं है, इन लोगों ने खुद से ही इसे शमशान बना लिया था, तो 46 डिसमिल पे जहाँ पे शमशान है वो हम लोग टच नहीं कर रहे हैं। बाकी के 30 डिसमिल पे हम लोग पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य के लिए यहाँ काम स्टार्ट किए थे, तो कुछ ग्रामीण लोग आकर के अपना लाल झंडा लगा करके और यहाँ पे आग लगाने का काम किए। हम लोग पता कर रहे हैं कि किन्होंने किया है और उन पे अज्ञात रूप से एफआईआर किया जाएगा। तो आगामी 26 फरवरी के महाशिवरात्रि को लेकर यहां पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। आपको बताते चले कि आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। उस विशेष दिन देवघर के बाबा मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जाएगा। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित जलार्पण हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से जो पूरी तैयारी है वो की जा रही है और सभी जगह दंडाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। तो वहीं शाम में निकलने वाली भव्य शिव बारात के लिए जिला प्रशासन की तरफ से महत्वपूर्ण और कई तैयारियां भी की गई है। इस संबंध में देवघर कलेक्ट्रेट में स्थानीय तीर्थ पुरोहित न्याय बोर्ड के सदस्य और जिला प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। को लेकर अभी एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कि मुख्यतः पंडा धर्मश्री सभा के पदाधिकारीगण, झारखंड राज्य हिंदू न्यास बोर्ड के पदाधिकारीगण, जो लाइन एजेंसीज हैं, जिले के विभिन्न डिपार्टमेंट्स, उनके ऑफिसर्स, नगर निगम, इनके साथ में बैठक की गई है। क्योंकि शिवरात्रि एक बड़ा आयोजन है बाबा मंदिर में और देवघर जिला के लिए, इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुरक्षा, उनको किस प्रकार से सुचारू तरीके से दर्शन करवाया जाए, जलाभिषेक करवाया जाए, इस पे हम लोगों ने विमर्श किया है। और साथ साथ में इस बार शिव बारात का आयोजन भी जो है वो सरकार के स्तर से विभागीय मार्गदर्शन में करवाया जा रहा है, तो उस पे भी क्या तैयारियां हुई हैं उन पर भी समीक्षा की गई है। शिव बारात का आयोजन राज्य सरकार के स्तर से किया जा रहा है। तो ये वाराणसी में हुए स्नेहा कांड के मामले को लेकर बक्सर में कैंडल मार्च निकाला गया। दरअसल सासाराम की रहने वाली स्नेहा कुशवाहा नीट की तैयारी के लिए बनारस गई थी, लेकिन वहां उसके साथ जो घटना घटी उसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। स्नेहा को न्याय दिलाने के पक्ष में उतरे लोगों ने कहा कि स्नेहा के साथ कुछ लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस हृदय विदारक घटना ने सासाराम से लेकर बनारस तक लोगों को गुस्से और दुख से भर दिया है। आज का जो स्नेहा कुशवाहा जो सासाराम की बेटी है, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आती है और उसका पिताजी जो है नीट की तैयारी करने के लिए वो बेटी बनारस में जाके पढ़ती है और बनारस के रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल में वो पढ़ती है, नीट की तैयारी करती है। वहां के दबंगों के द्वारा, वहां के जो प्रधानमंत्री के जो चुनावी कैंपेन के हिस्सा है, उन लोगों के द्वारा उस बेटी के साथ में मैंने कुत्सित घटना किया जाता है। 5-6 लोगों ने रेप किया
रेप करने के बाद में उसकी मर्डर कर दी जाती है और मर्डर करने के बाद में जब परिवार वाले को जब सूचना दिया जाता है, परिवार वाला दौड़ा वहां पहुंचता है, उससे पहले प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के मिली भगत से उस बेटी का लाश को जला दिया जाता है। जी, आज के लिए ये कहना चाहेंगे कि स्नेहा के जितने भी बलात्कारी हैं उनको फांसी जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज ये एक पहली स्नेहा नहीं है। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से हमारी बहन बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज की लड़की हो, सबके साथ यही हो रहा है। कहीं ऐसा कोई दिन नहीं हो जो नहीं सुनने को मिले कि आज यहाँ हमारे लड़कियों के साथ ऐसा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर में भूमि विवाद समाधान दिवस के अवसर पर कई आवेदन लेकर ग्रामीण शिविर में पहुंचे, जहां आवेदनों के निस्तारण को लेकर कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि पोटका के कोवाली थाना परिसर में जिले के डीसी अनय मित्तल के निर्देश पर भूमि विवाद समाधान दिवस के तहत शिविर लगाया गया, जिसमें कई मामलों को लेकर दर्जनों लोग आवेदन लेकर पहुंचे। शिविर में उपस्थित सीओ निकिता बाला ने कहा कि शिविर में लोग कई तरह के मामले को लेकर पहुंचे थे, जिसके निषादन का पूरा प्रयास किया जा रहा है। में भूमि समाधान दिवस आयोजित किया गया है जिला प्रशासन के निर्देशानुसार। तो अभी तक हमारे पास 5 मामले आए हैं, जिसमें नापी से संबंधित 2 मामले हैं। इसमें एक में आवेदिका ने अभी तक नापी के लिए आवेदन ही नहीं किया था, तो उनका हम लोगों ने यहाँ से आवेदन करवा दिया है। दूसरा, पास में ही एक जमीन विवाद हो रहा है 2 अपने ही रिश्तेदारों के बीच में, तो अमीन के द्वारा वहाँ पर विवाद को सुलझाया गया है और दोनों पक्ष यहीं पर सहमत हो गए हैं कि जो भी नापी में जो आएगा उसको हम लोग दोनों स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। खबर मसौड़ी के पुनपुन से है, जहां नगर पंचायत पुनपुन क्षेत्र के अंतर्गत पटना डोभी फेयरलेन NH 22 पर मसौड़ी से पटना जाने वाले टेम्पो और मालवाहक गाड़ियों से पैसे की जबरन वसूली की जा रही है, जबकि नियमानुसार 4 लेन NH 22 पर किसी भी अधिकारी के द्वारा द्वारा ये निर्देश नहीं दिया गया है। और आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि नगर पंचायत का हवाला देकर खुलेआम वाहनों से अवैध तरीके से पैसे की वसूली की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध मदहार शाह उरस सीमावर्ती नेपाल की महलवारी में लगने वाला मेला सूफी संत मत से जुड़े होने के कारण मदार शाह बाबा के मजार पर हर साल की तरह इस साल भी काफी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर हर धर्म समुदाय के लोग मन्नत मांगने आते हैं और अपनी मुराद पूरी होने के बाद 7 पहाड़ी पार करके अकीदत और शिद्दत के साथ चादर पोशी करने पहुंचते हैं। बताया जाता है कि अफगानिस्तान से कुतुबुल मदार शाह बाबा यहां पहुंचे थे और इस साल 17 फरवरी से 26 फरवरी तक यहां उरस मेला लगेगा। हम मदरिया पहाड़ के मेला में आ गए हैं। यह कौमी एकता का प्रतीक यह मेला है। यहाँ पर सैयद अहमद बदियुद्दीन साहब का चिलागाह है और हम बरसों से सुनते आ रहे थे, तो हम भी आए अपनी मन्नतों को लेकर के। काफी आस्था से लोग यहाँ पर जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, वृद्ध भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं और इस यहाँ पर आकर काफी मन को खुशी भी मिली है। और हम देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, मजार शाह उर्स जो लगता है हर साल, एक सदियों पुरानी परंपरा है। जब अफगानिस्तान से चलकर नेपाल के सरजमीन पर पहुंचे तो 7 पहाड़ी पार जाकर के उन्होंने अल्लाह को याद किया। वहीं अल्लाह की इबादत करते करते इंतकाल हुआ। उसके बाद वहां मजार बन गया और उसके बाद से लगातार लाखों की तादाद में लोग, हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल करके जाते हैं उस उर्स पे, चादर चढ़ाते हैं, चादर पोशी करते हैं। और बिहार के वैशाली जिले में अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर सर्विस पॉइंट में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है और ये घटना गरौल थाना क्षेत्र के गोदिया बाजार में स्थित CSP की है, जहां वारदात की तस्वीर CSP सेंटर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। लूट की रकम 1,08,88 रुपए बताई जा रही है और वही लूट के दौरान CSP सेंटर में ग्राहक भी मौजूद थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही गरौल थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। PNB का CSP है, वहाँ पर 17-18 वर्षीय 2 अपराधी CSP के अंदर घुस करके और इनके काउंटर से 1.5 लाख रुपया का लूट किया गया है। यही घटना है और उनका फुटेज आया है जो हम लोगों ने सभी ग्रुप्स पर सर्कुलेट किया है। अगर कोई इसको पहचान पाए तो गरौल थाना को जरूर संपर्क करे और इसका उद्भेदन जल्द कर लिया जाए।
कोडरमा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का उद्भेदन करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर 22 मोटरसाइकिल जब्त की है। इस संबंध में कोडरमा जिला एसएसपी अनुदीप सिंह ने मरकच्चो थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले के कई थाना क्षेत्रों में से मोटरसाइकिल चोरी कर बेचने वाले गिरोह जो है वो सक्रिय 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें रोहित कुमार स्वर्णकार, मौला अंसारी और प्रकाश मेहता के नाम शामिल है। साथ ही उनकी निशानदेही पर डोमचांच थाना क्षेत्र के कोसाहना गांव के जंगल से छापेमारी कर 22 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। थी कि एक जो बाइक चोर गिरोह है वो भ्रमणशील है कोडरमा में, तो इसके लिए हम लोग एक एंटी क्राइम चेकिंग जो है एक साथ पूरे जिले में चलाए थे। तो उसी क्रम में मरकच्चो में भी चेकिंग चल रही थी। मरकच्चो थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में चेकिंग चला रहे थे तो 2 बाइक सवार युवक जो है पुलिस की चेकिंग को देख के वापस भागा, जिनका पीछा करके पुलिस ने पकड़ा। फिर इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग बाइक चोर हैं। जैसे ही ये पता चला ये बाइक चोर है और यहाँ भ्रमणशील थे तो एक विशेष टीम का गठन किया गया ताकि इनसे अच्छे से पूछताछ कर सके और बाइक्स की बरामदगी कर सके। तो विशेष टीम में हम लोग जो है मरकच्चो थाना प्रभारी को शामिल किए, जयनगर थाना प्रभारी को शामिल किए, डोमचांच थाना प्रभारी को शामिल किए और एसओजी जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उसे भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। इन लोगों के द्वारा अच्छे से पूछताछ की गई। इस क्रम में इन्होंने बताया कि ये लोग जो है एक बाइक चोर हैं और इनके गिरोह में 3 लोग हैं और इन्होंने अनेकों बाइक चोरी की है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, धनबाद से, गोविंदपुर से, बगोदर, सरिया, गिरिडीह, पचम्वा, जमुआ और यहाँ तिलैया और मरकच्चो क्षेत्र में भी इनके द्वारा चोरी की गई है। और ये बाइक्स को छिपा के रखते हैं, जिनमें इनका एक साथी है छिपा के रखने में, वो प्रकाश मेहता नाम है, तो उसे भी गिरफ्तार किया गया और इनकी निशानदेही पे पुलिस के द्वारा 23 बाइक्स जो है वो बरामद की गई हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है। एक बाइक चोर गिरोह जो है उसका पुलिस ने बस्ट किया है और 23 बाइक। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धातकीडीह में अपराधियों ने दिन दहाड़े शिवम घोष नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच कर रही है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि अपराधियों ने कुल 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 गोली युवक को लगी है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला जहां तक अभी हमको पता चला कि धातकीडीह मेन रोड में एमिट मेडिकल के सामने में एक अज्ञात लोग ने मुन्ना घोष का बेटा शुभम घोष को गोली चला के फरार हो गया। तो अभी उनका बहुत दयनीय स्थिति में टीएमएच में इलाज चल रहा है। तो अभी मैं पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उनको पकड़ा जाए। आज जो हादसा हुआ, इस हादसा में हम लोग को कुछ जानकारी नहीं था। वो दाढ़ी बनाने गए थे धातकीडीह में और इस तरह का हादसा हुआ। अचानक हम लोग सूचना मिले, हम कदमा वगैरह में थे और आए तो इस तरह का हादसा देखे कि गोली लगा। कौन अपराधी है इसकी छानबीन हम लोग करने जा रहे हैं। गोली जिसको लगा उसका नाम क्या है? बिष्टुपुर में प्रेमिका पूजा कालिंदी की जलने से हुई मौत के बाद गुस्साए लड़की के परिजनों और अन्य महिलाओं ने आरोपी प्रेमी युवक के भाई की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस मौत के मामले में पुलिस हर बिंदु से जांच कर रही है। बताया गया कि पूजा कालिंदी ने इलाज के दौरान अपना बयान दिया था कि उसको प्रेमी सनी बाग और उसका भाई किशन बाग ने ही उसको जला दिया है। इसके बाद गुस्साए परिजन और अन्य महिलाओं ने प्रेमी के भाई किशन बाग को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। ये जो अभी डेट करी गई है मंगलवार को लड़की का जल गई थी राम मंदिर का पीछे जोशीपुर की जगह है बिष्टुपुर में, तो जल गई थी। तब पहले भी हम उनका कंप्लेन लिए थे सहयोग कोर्ट में 2023 में, लड़का का केस हुआ, जेल भी गया, ठीक है। और ये अपना पति के साथ छूट गई, पति का शादी हो चुका दूसरे से, अरे बॉयफ्रेंड का चक्कर में केस भी खत्म करवा दिया लड़का। फिर 2 महीने का बच्चा पेट में तो उसका भी खराब कर दिया। ये बोलकर शादी करेंगे। अब जब नहीं की शादी नहीं तैयार तो लड़की तो जाएगी लड़का घर में, पहला पति का वहाँ घर है, बॉयफ्रेंड का भी वही घर है, ठीक है। तो वहाँ पर गई तो ये लोगों क्या उस बीच में हुआ है, जेल से तो मार दिया कि क्या किया, खाना वाला कर दिया। लेकिन पेपर में दिख रहा है कि हस्बैंड का चक्कर में वो जली है, लेकिन ये गलत बात है। ये बॉयफ्रेंड के चक्कर पर जली है और लड़का जो सनी बाग इसका पापा का कालू बाग है, कृष्णा बाग इसका भाई का नाम है। ये लोग सब मिला हुआ है। ये परसों भी थाना में मामला
दुमका नगर थाना क्षेत्र के जरुआडीह इलाके में मोहम्मद आर्यन नामक एक 22 वर्षीय युवक का पेड़ से लटकता शव जो है वो बरामद किया गया है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी हत्या की गई है और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ से लटका दिया है। इधर मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। ये लड़का उस तरह नहीं है सर, ठीक है। ये लड़का खाने कमाने वाला है सर, कपड़ा दुकान में काम करता है। 9-10 बजे रात तक घर ही आ जाता था। कपड़ा दुकान में जानवे करते सर, 10 बजे रात तक ड्यूटी होता ही होता है, तो ये आ जाता था सर। तो इसके पर ये हमको बैठाया चौक पर, तो मुझसे पूछा, बोले क्या कर रहा है, जा घर जा। तो ये बोला ठीक है। कितने बजे? 8 बजे करीब। अच्छा, कल रात में? बोला ठीक है, घर जा रहे हैं। उसके बाद ही इसके सर मेरा छोटा वाला भाई इसको कॉल लगाया तो रिंग हो रहा था सर, ये तो शायद फोन नहीं उठाया होगा, रिंग हो रहा था सर, बस ऐसी बात है, कोई उसके बाद नहीं सर। क्या संदेह लगता है? हमको तो संदेह लगता है सर, ये लड़का उस तरह करने वाला है नहीं सर, अपने से आत्महत्या सब करने वाला है नहीं। इसके साथ कोई साजिश किया गया सर, इसको कोई मार के इसको सर टांग दिया गया सर। कौन देखा इसको? इसको कौन देखा पहले मेरा भाई मेरा बगल वाला कोई मेरा रिश्तेदार है, पड़ोसी है, वो आके सुबह सुबह इधर आता है बाथरूम करने को, तो आके चिल्लाया, हल्ला किया कि ऐसा ऐसा बात है, तुमरा वहाँ पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।